समाहितयो अंकुम त्रितापमनीशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशा पराग यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र क्लेशमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिनमतराक्षसाम् वन्दो गुरुपदकन् नररूप हरे महामोहतम चासु वचन रविकर गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राम जी की महती अनुकंपा से पटेल जी के पुरुषार्थ के परिणाम सतत प्रवाहमान इस मानस मंदाकिनी में अवगहन करने वाले आप सब मानस रसिज्ञों को विज्ञ कथा वाचक सरस्वता जनों के श्री चरणों में मैं सादर सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ। आप सब स्वीकारिएगा। आइए जिस पंक्ति को लेकर के आपके बीच कुछ भावपुष्प परोसने का एक प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पे यह प्रसंग, यह भावपुष्प, ये संदर्भ जैसे कि आप सब जानते हैं ज्ञान सिद्धांत के निरूपण का प्रसंग है। आत्म बोध प्राप्त करने की साधना का प्रसंग है। त्रुटि संभव है। मार्गदर्शन की शुभेच्छा के साथ आप सबों से इस हेतु कुछ शुभेच्छा लिए कुछ भावपुष्प रखने का प्रयास। आइए इसके पूर्व कुछ बातें मैंने आपके बीच में पूर्व अपने वक्तव्य पर बात रखी थी, उन पर भी थोड़ा ध्यान आकर्षण करें। जैसा कि पूर्व वक्तव्य में हमने कहा था कि यह प्रसंग जो है, मैं जो है अपने स्वरूप को जो है भूला हुआ है। स्वयं जो है जीव जो है अपने आप को बुद्धि दृष्टि में लगा करके बुद्धिनिष्ठ होकर के आत्म दृष्टि को भूला हुआ है और उस आत्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए या अपने स्वरूप को पहचानने के लिए जो साधना है, उसी साधना की शुरुआत इस पंक्ति से होती है। हमने ये बात भी रखा था कि यह जीव चेतन होते हुए भी प्रकृति या जड़ माया के साथ अपने आप को बद्ध मान चुका है, बद्ध मान चुका है, यथस्थ हो चुका है, अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर मानने लगा है। यही जो है जो गांठ है,
जिसको पूज्य गोसाई तुलसीदास जी ने जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई है करके निरूपित किया है। वास्तव में यद्यपि यह है तो मिथ्या, यद्यपि मृषा, लेकिन इस गांठ को खोलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे ही प्रकाश होगा तो गांठ का अस्तित्व ही स्वयं एव जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के दीपक जलाने के लिए जो साधना का प्रारंभ जो है सात्विक श्रद्धा देन भाई से की गई। हमने उस दिन ये भी निवेदन किया था कि वास्तव में यह साधना जो है साधन साध्य नहीं, यह कृपा साध्य, और इसी को गोसाई तुलसीदास जी ने पंक्तिबद्ध करते हुए कहे कि अस संजोग ईस जप करही और तबहु कदाचित अरे ऐसा अगर संजोग ईश्वर कर दे, ये संजोग कर दे, वो संयोग बना दे भगवान, तो यहां से कृपा साध्य होता है। आइए, जिन पर हमको आंखें टिकनी है, जिन पर कुछ भाव पुष्प रखनी है, उन्हें दर्शन करें, उनकी ओर बढ़ें। गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। यहां श्रद्धा शब्द, इन श्रद्धा शब्द को पहले जानने का प्रयास करें। वास्तव में श्रद्धा हम इसे कहें, कौन सी वृत्ति है, वो कौन सा भाव है जिससे हम श्रद्धा कह सकते हैं, और किस श्रद्धा की आवश्यकता जो है उस प्रकाश को, उस दीपक को जलाने के लिए आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण है। श्रद्धा वस्तुतः अंतःकरण की, जैसे कि हम अंतःकरण में बुद्धि को पाते हैं, दूसरे नंबर पे ये उदय होती है, बुद्धि में ही उदय होता है। ये श्रद्धा का जो भाव है, श्रद्धा की जो वृत्ति है, वास्तव में ये कब उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होती है, तो शास्त्रों का मत है कि जब वेद है, ईश है, गुरु के वाक्यों में के प्रति अगर अचल निष्ठा, अचल विश्वास अगर उत्पन्न हो, क्या कहें कि जब अपने इष्ट है या अपने पूज्य है या अपने वंदनीय है, इनके प्रति अगाध जो है स्नेह प्रीति का भाव, पूज्य का भाव जब हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, तब हम उसे श्रद्धा कहते हैं। गोसाई तुलसीदास जी इस पंक्ति में श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा कहा। जिस तरह कर्म के 3 विभाग किए गए हैं, कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, प्रकार के रूप में बताया गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक कर्म। उसी तरह ही श्रद्धा को भी 3 तरह से परिभाषित किया गया है, 3 प्रकार के डिफाइन करने का संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा एक मत है। श्रद्धा भी 3 तरह से होती है। ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए मूल जो हमारा बात है, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, बड़े आत्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला पादान अगर हुई है तो श्रद्धा है। और ऐसी भी श्रद्धा कैसी, तो कहा सात्विक। श्रद्धा का एक रूप जो है तामसिक रूप होता है। इसको समझने के लिए मैं आपके बीच में रावण और मेघनाथ की उस यज्ञ की ओर ले चलूं
जहां विभीषण जी महाराज दोनों के यज्ञ के लिए आकर के संकेत देते हैं, संदेश देते हैं। प्रभु, रावण एक यज्ञ कर रहा है, मेघनाथ भी यज्ञ कर रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। रावण और मेघनाथ को भी यज्ञ पर श्रद्धा है और श्रद्धा पूर्वक अपने यज्ञ को संपन्न करता है। फिर गलती कहां है? उसकी श्रद्धा को हम तामसिक श्रद्धा कहेंगे, सात्विक श्रद्धा क्यों नहीं कहेंगे? रावण या मेघनाथ जो है उस श्रद्धा के माध्यम से अपना आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं किया। बोले क्यों? रावण और मेघनाथ जो यज्ञ करता है, निश्चित तौर पे वो चाहता है, उसकी कामना है, हर्ष सहित उसकी इच्छा है। यही तो भाव है। श्रद्धा वास्तव में सत्कर्मों के द्वारा इच्छा सहित जो इच्छा है वही श्रद्धा का रूप है। सत्कर्मों को हर्ष सहित इच्छा उत्पन्न करके करना जो है या ये तो श्रद्धा है। लेकिन रावण क्या करता क्या है? रावण की कामना, मेघनाथ चाहता क्या है? तो मेघनाथ जो है अपने पूज्य से, अपने इष्ट से प्राप्त जो शक्ति है उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता है उस यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ का पालना है, यज्ञ के इष्ट का जो मंत्र का भी वह तो स्पष्ट वाचन करता है, पाठ करता है। परिणाम में वो जो शक्ति प्राप्त करना चाहता है उस शक्ति का वह दुरुपयोग करना, उस शक्ति के द्वारा गैरों की या अन्यों की क्या करना, दुख पहुंचाना, कष्ट में डालना या अनिष्ट करने की भावना। यज्ञ अपने आप में पवित्र है, लेकिन ऐसा यज्ञ जो है मेघनाथ के द्वारा किया जाने वाला जो यज्ञ जो है वास्तव में उस श्रेणी में नहीं आता जिस श्रेणी में हम यज्ञ को वंदनीय मानते हैं, यज्ञ होनी चाहिए। मेघनाथ का यज्ञ क्या है? तो गोसाई तुलसीदास जी ने विभीषण जी महाराज के वचनों से जो बात लिखी है उनको कहा, मेघनाथ मग करई अपावन कल माया भी देव सदा। नाथ, अगर मेघनाथ का यज्ञ संपन्न हो गया, सिद्ध हो गया, उसी तरह रावण के लिए भी कहा ना, रावण करई एक जागा, रावण एक यज्ञ कर रहा है, सिद्ध भय नहीं मर गया। तात्पर्य है हम मेघनाथ और रावण की यज्ञ को, यज्ञ की यज्ञ में उनकी श्रद्धा है, लेकिन उनकी श्रद्धा को हम तामसिक श्रद्धा के रूप में लेते हैं, तांत्रिक श्रद्धा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि इनकी श्रद्धा जो है बोले अनिष्टकारी है। इसलिए ज्ञान दीपक प्रसंग के लिए, आत्मबोध के लिए, मैं को जानने के लिए, मुझ अपने आप को पहचानने के लिए किस श्रद्धा की अपेक्षा है? यह श्रद्धा भी गौ का प्रतीक है। गोसाई तुलसीदास जी ने इस पंक्ति में सात्विक श्रद्धा धेनु का रूपक डाला, धेनु का रूपक। और धेनु का मतलब हम सब जानते हैं कि धेनु का मतलब गाय होता है, लेकिन गाय को भी तो हम बगैर बछड़े का गाय भी ले सकते, गाय भी, उसको भी गाय कह सकते हैं। और लंबे अंतराल तक दुहाने वाली वो भी गाय कह सकते हैं, तुरंत ब्याही हुई वो भी गाय ले सकते हैं। बोले रावण और मेघनाथ के बाद जो श्रद्धा है वो उस इस तरह की गाय नहीं, वह गाय नहीं है जिनके द्वारा वो ज्ञान दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। ये तामसिक श्रद्धा है, या कहें इसको बगैर बछड़े का गाय है, ऐसा कह सकते हैं, जो मारती है और जो क्या करती है, कष्ट में डालती है।
कष्ट में डाल सकते। तो ऐसी श्रद्धा की अपेक्षा इस प्रसंग में नहीं। दूसरी श्रद्धा के रूप में हम ले सकते हैं राशिक श्रद्धा को। रामचरितमानस में पूज्य विश्वामित्र जी महाराज और महाराज दशरथ जी के तो यज्ञ को ले सकते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ वैसे विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, बहुजन सुखाय के लिए यज्ञ होता है। ऐसे यज्ञ को राजसिक यज्ञ कह सकते हैं। महाराज दशरथ को भी गुरु के वचनों पर श्रद्धा है। गुरु ने कहा सिंगी ऋषि को बुलाया जाए और पुत्रेष्ट शुभ काम यज्ञ कराया जाए, और श्रद्धा पूर्वक वो यज्ञ करता है तो इसकी श्रद्धा जो है एक कामना को लेकर के 4 पुत्रों प्राप्त होते हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप जो है, अर्थात पुत्र की कामना को लेकर किया जाने वाला ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ को सकाम यज्ञ के रूप में कह करके हम महाराज दशरथ के यज्ञ को या विश्वामित्र के यज्ञ को राशिक श्रद्धा। लेकिन गाय का रूप तो है, इसको हम त्वचा युक्त भी गाय कह सकते हैं, सवस्सा गाय कह सकते हैं। लेकिन ये लंबे अवधि तक बाद में जो इनका दूध कम हो जाता है, जैसे कई गाय ऐसी होती है जो लंबे अवधि तक दूध देती है, उसकी दूध की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और उसमें कैसी परिस्थितियां निर्मित होती है, इन सब से हम वाकिफ। तो इस तरह से गाय को इसकी या कहने इसकी श्रद्धा को, इन श्रद्धा को हम राशिक या इस तरह के श्रद्धा को हम राशिक श्रद्धा के रूप में परिभाषित करते हैं। गोसाई तुलसीदास जी की यह अपेक्षा नहीं है। राशिक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा तामसिक श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, तो बोले हृदय में, हमारे अंतःकरण में या हमारी उस बुद्धि में, मैंने पूर्व में ही कह चुका हूं कि ये उदय होता है, इसका विदय होता है, उत्पन्न होता है, बुद्धि का धर्म है। श्रद्धा बुद्धि का धर्म है, बुद्धि में उत्पन्न होने वाली वृत्ति है। श्रद्धा बुद्धि में उत्पन्न हो तो वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, कहा तो वो सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। इन दोनों से परे, राशिक और तामसिक श्रद्धा से परे किसी भी तरह की जो है केवल और केवल जो है अपने इष्ट के प्रति जो है बस हर्ष सहित जो है उसको बोले स्वीकार करना, ये हमारे श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा। प्रश्न ये उठता है, इस सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई क्यों लिखा? ये श्रद्धा कैसी होनी चाहिए कहा, तो इस श्रद्धा को ना ही तुरंत ब्याही हुई गाय के रूप में लिया गया है, इसके भी दूध को निषेध माना गया है। जैसे हमने मानस पीयूष का अध्ययन किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है तुरंत की नई नवेली की ब्याही हुई गाय की दूध भी जो है बोले पीने योग्य नहीं हो सकती, या जिस निमित्त जो है हमको गाय की आवश्यकता है, जिस श्रद्धा की आवश्यकता है, उसके लिए इसकी दूध तुरंत ब्याही हुई गाय की दूध की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि बछड़े के लिए पुष्ट हो सकता है या अन्य वस्तु, अन्य चीजों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमको तो चाहिए 1 मास तक की या 1 मास तक की गाय, या कुछ समय तक के लिए वो जो गाय है, जो सवस्सा है, जो दुधारू है, दूध देती। कुछ गाय ऐसी भी होती हैं जो वास्तव में सवस्सा तो होती है लेकिन दूध नहीं देती, तो ऐसी गाय के कोई तात्पर्य नहीं होता। रामचरितमानस में यहाँ इस पंक्ति में गोसाई तुलसीदास जी ने सुखाई शब्द का प्रयोग करके यह संकेत किया है कि वास्तव में जो साधना के लिए जो श्रद्धा की आवश्यकता है वह केवल सात्विक श्रद्धा ही हो सकती है, और ये सुहाई सवस्सा हो, बोले कैसे हो, तो ध्यान रखें गोसाई तुलसीदास जी ने इस श्रद्धा के द्वारा जो है हमको क्या कहना चाहिए, तो कहा एक पंक्ति नीचे में बाबा जी ने लिखा है, एक इन पर आपका ध्यान आकर्षण करूं, तेई तृण चरित हरित चरे जब गाई। बोले इसमें जो है हरित शब्द का प्रयोग किया है, यह गाय जो चरती है हरी घास को चरेगी, इनके लिए सूखी चारा की आवश्यकता नहीं कहा गया है। हरा चारा का मतलब सरस चारा,
कहना ये चाह रहा हूं, गोसाई तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि श्रद्धा तो हो, लेकिन इस श्रद्धा को क्या करनी होगी, भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक जो है उस सारे को चरनी होगी, जिसको गोसाई तुलसीदास जी लिपिबद्ध करते हुए कहते हैं कि जब तब व्रत जम नियम अपारा, जब तप व्रत जम नियम अपारा, और कई श्रुति कहा शुभ धर्म आचार। यहाँ शुभ धर्म कहने का तात्पर्य, शुभ शब्द लिखने का तात्पर्य ही यही है कि इसमें जो है कोई ऐसा कामना ना हो, केवल इष्ट की प्रसन्नता के लिए, अपने वंदनीय है, अपने पूज्य के लिए केवल पूज्य भाव की, सात्विक भाव को अगर लेकर के जब साधना प्रारंभ की जाती है, तब तो सही मायने में वह ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने की ओर कदम बढ़ा रहा है, अन्यथा। गोसाई तुलसीदास जी सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, प्रश्न ये उठता है, ये आवश्यकता क्यों है भाई? उसको प्रज्वलित करने के लिए मैं फिर आपको उस प्रस्तावना की ओर ले चलूं, जिस प्रस्तावना को मैं अभी भी वक्तव्य दिया है, उसके पहले भी दिया था कि आत्म स्वरूप को या अपने आप को पहचानने के लिए मैं कौन हूं, मैं ही तो ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि का इस बोध को प्राप्त करने के लिए बोले प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रकाश जो है के लिए बोले दीपक जलाने की आवश्यकता है। तो कहा दीपक जलेगा कैसे? तो बोले दीपक जलेगा घी के द्वारा। आदि आदि बहुत सारे वर्णन वहां पर हैं। बोले हम मूल बातों को लेकर चलें तो बोले घी के द्वारा जलेगा। बोले घी चाहिए किससे? तो बोले घी चाहिए तो हमको दूध से ही चाहिए। बोले दूध से, गौ के दूध से ही चाहिए। बोले वो दूध जो है गौ से प्राप्त होगा। तो मानस की इस पंक्ति में, इस साधना के क्रम में गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा ये दूध क्या है? तो कहा परम धर्म मैं पही दुही भाई। मैं इस पंक्ति को इसलिए ले रहा हूं, परम धर्म में पैदु ही भाई। परम धर्म में धर्म के दूध को प्राप्त हो, धर्म को दूध के रूप में यहां पर अंकित किया गया है। बोले धर्म हमें हमारे जीवन में धर्माचरण कब आएगा? तो धर्माचरण कब आएगा? जब मेरे भीतर में श्रद्धा होगी। कैसी श्रद्धा? बोले सात्विक श्रद्धा। जिस उदाहरण को लेकर के मैं चला था रावण और मेघनाथ के जो है यज्ञ के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए, उनके आचरण जो धर्ममय आचरण नहीं, उनका आचरण धर्ममय आचरण नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा ही कौन सी श्रद्धा है? बोले कहा तांत्रिक श्रद्धा है। तो जब हमारा श्रद्धा सात्विक होगा तो श्रद्धा के द्वारा ही हमारा धर्माचरण होगा। और इसको रामचरितमानस में प्रमाणित करते हुए कहा गया है कि श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। जब तक सात्विक श्रद्धा नहीं होगी तो धर्माचरण हमारे जीवन में नहीं होगा। और ये धर्माचरण जैसे ही आता है तो गोसाई तुलसीदास जी ने उस पंक्ति को लिखा जिनको मैंने पढ़ा, जप तप व्रत आदि सत्कर्म जो है, जो सत्कर्म जो है शुभ होगा, शुभ सत्कर्म होगा। धर्माचरण श्रद्धा के माध्यम से धर्माचरण होगा और धर्माचरण के द्वारा तब हम हमारा क्रिया जो है शुभ क्रिया होगी, अन्यथा जो है क्रिया जो है अशुभ क्रिया में परिणित होने दे रही। तो इस तरह जो है सात्विक श्रद्धा की आवश्यकता जो है परम धर्म में दूर में पाई। और जैसे ही धर्माचरण होगा तो हमारे जीवन में वो जो नवनीत प्राप्त हो, विमल वैराग्य रूपी जो है नवनीत की प्राप्ति होगी। तब कहीं जाकर के जो है हम हमारे अंतःकरण में प्रकाश होगा। और प्रकाश होगा तो उस जो पंक्ति जिसको गोसाई तुलसीदास ने प्रस्तावना में लिखा कि क्या
जीव दयाता मोह विशेष की, ये मेरे भीतर में जो तम है, या उस दिन हमने जो बात रखी कि मोह का पास है, मोह का वो जो पास है, वो पास स्पष्ट दिखाई देगा कि नहीं, यहाँ तो गांठ है ही नहीं है। जब प्रकाश हो गया तो फिर मैं जो है, तो गोसाई तुलसीदास जी इस अर्धाली में सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, लेकिन अगले अर्धाली में लिखते हैं जौहरी कृपा हृदय बस आई। जौहरी कृपा, हरि कृपा पूर्व में निवेदित कर चुका हूं, वास्तव में ये साधन साध्य ना होकर के कृपा साध्य है। हरि कृपा क्यों लिखा, लेकिन आप हरि कृपा क्यों लिखा, तो कहा, बोले हरि जो होता है, बोले सतोगुण का विभु होता है, सतोगुण का स्वामी होता है, और सतोगुण से स्वामी होने के कारण जो है यहां सात्विक श्रद्धा है और यहां हरि कृपा है। सत्वगुण का स्वामी अर्थात श्री हरि की कृपा जब हो जाए तो सात्विक श्रद्धा आएगी, नहीं तो वो रासिक श्रद्धा होगी या तो तामसिक श्रद्धा होगी। जिस तरह इस जो शरीर है, ये जो मेरा पंच तत्वों का शरीर हुआ है, जिसके द्वारा मुझे 24 तत्वों का व्यवहार होता है, जागृत अवस्था का व्यवहार चलता है, मेरा 24 तत्वों का जागृत अवस्था का व्यवहार चलता है। यह जो है किसके द्वारा प्रदत्त है, उसी हरि के द्वारा प्रदत्त है, जिसको रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी लिपिबद्ध करते हैं। बोले कैसे, तो बोले कबहू करी करुणा नर देहि तेत ईस बिनु हेत शनै। उस ईश्वर ने बगैर अकारण करुणा करके जो है उनकी कृपा से ये हमारे मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसी कृपा से, उसकी कृपा से मेरे इस अंतःकरण में, बोले इस मेरे बुद्धि में सात्विक श्रद्धा का उदय हो जाए। इसलिए तो इस साधना के क्रम में सबसे पहला वो पंक्ति लिखा बाबा जी ने, अस संजोग ईस जब करही, संजोग उत्पन्न कर दे भगवान जो है, ईश्वर जो है। इसलिए यहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी ने वो शब्द लिखा, बोले सात्विक श्रद्धा देन सुहाई जो हरि कृपा हृदय बसाई। जो हरि इस पर अलग अलग गुण का अलग अलग विभु माना गया है। तामस के विभु जो है भगवान भोलेनाथ को कहा गया है, और जो है राजसिक की जो विभु जो है स्वामी जो है ब्रह्मा जी को कहा गया है। राजसिक अर्थात जैसे हम जागृत अवस्था में रहते हैं, बोले जागृत अवस्था में ही पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है, सृष्टि की रचना होती है, जैसे हमारा शास्त्र अनुमोदित करता है, उसी तरह हम जागृत अवस्था में सृष्टि का रचना करते हैं। जागृत अवस्था में तो जागृत का स्वामी विभु है, और तमस का स्वामी जो है बोले भोलेनाथ है, और बोले सुसुप्ति का स्वामी या कहें तो बोले सत्व का स्वामी, सत्व गुण का स्वामी बोले कौन हुए, बोले परमात्मा वो श्री हरि है। और यही कारण ही हम देखते हैं सात्विक गुण हमारा जब हम सुप्ति अवस्था में होते हैं, पूर्ण सतोमय गुण होते हैं, उसी स्थिति में हमारा जो स्वरूप जो है आनंद स्वरूप होता है। और ईश्वर के स्वरूप को भी क्या कहा गया है, बोले ईश्वर सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। इसलिए तो वो पंक्ति आई है, मैं भी बोले कौन सा आनंद का स्वरूप में हूँ, बोले मैं जो है फिर से वही बुद्ध दृष्टि के कारण जब अपने उस स्वरूप को भुला हुआ हूं, और इसलिए ये जड़ के साथ मेरे जो है ग्रंथि पड़ गई है। बोले कौन सी ग्रंथि पड़ गई है, तो कहा मैं फिर से वही बात, मैं शरीर हूं, जबकि मैं तो शरीरी हूं। शरीरी होने का बोध जो है कब होगा, तो वो जो मेरा प्रकाश प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ गोसाई तुलसीदास जी ने कहा जो हरि कृपा हृदय बस आई। हृदय का तात्पर्य यहाँ अंतःकरण से है, मन बुद्धि चित्त, यहाँ विशेष करके बुद्धि की बात चल रही है। वैसे भी यह प्रसंग जो है बुद्धि के शोधन की, बोले मन के शोधन की और चित्त के शोधन की प्रक्रिया है, जिसको हमने पूर्व में ही निवेदित कर चुका। अब गोसाई तुलसीदास जी ने जो शब्द लिखा, बोले कहा जो हरि कृपा हृदय बस आई। बस आई कहा, बस आई, हृदय में आके बस जाए। ऐसा नहीं कि आए और फिर चली जाए, जैसा वर्तमान में अभी हम और आप नवरात्र के पावन पर्व में बोले शारदीय नवरात्रि
का पर्व जो है, जिसमें हम और आप बड़े निष्ठा पूर्वक जो है व्रत उपवास साधना कर रहे हैं। जब तब जो भी कर रहे हैं 9 दिन तक पूरे मनोयोग के साथ, पूर्ण लगन के साथ जो है माता जी की आराधना करते हैं। लेकिन आप देखेंगे, हम खुद आत्मावलोकन करते हैं तो पाते हैं कि 10वें और 11वें दिन बाद जो है हमारी वह जो है श्रद्धा जो है, उस तरह की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा में कमी आ जाती है। रामचरितमानस की मैं उस वाटिका के प्रसंग की ओर आप सबों को ले चलूं, जहां पर भगवान राम पुष्प चयन करने के लिए, पुष्प तोड़ने के लिए आए, पुष्प तोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो गोसाई तुलसीदास जी ने वहां लिखा, यद्यपि वहां भी श्रद्धा के 2 स्वरूप दिखाई देते हैं। जैसे एक स्वरूप में तो माता जी मंदिर में विराजी हैं। जैसे कि गोसाई तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखते हैं, माता सीता जी ने जब आई हैं तो तही अवसर सीता ताई, गौरी पूजन जननी पठाई। बोले अम्बा गौरी जो है वहां विराजित है, और इस अम्बा गौरी के लिए तो गोसाई तुलसीदास जी ने वो पूर्व में पंक्ति लिखा है। बोले क्या श्लोक में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। मां पार्वती जो है, मैया गौरी जो है, बोले स्वयं चित्त श्रद्धा स्वरूपा है, वह जो है पुष्प वाटिका में विराजित। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने, भगवान राम आए हैं तो वहां बढ़िया बात लिखे हैं कि कहां बसंत ऋतु रही लुभाई। जब भगवान राम जो है पुष्प चयन करने के लिए चले हैं तो मानस की कथा कहती है, गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, या संतों का मत है कि भगवान अगहन के मास में पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए गए। तो वहां बसंत ऋतु कैसे, बसंत ऋतु का आगमन कैसे हुआ, तो इनकी भी अपनी चर्चा होती है। लेकिन मैं हमारा ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि ये बसंत ऋतु वस्तुतः क्या है। इसके आध्यात्मिक स्वरूप को वर्णन करते हुए गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। माने वहां मानो बसंत ऋतु आकर के पुष्प वाटिका में लुभा गई है, तेरा डाल दिया है, स्थायी रूप से कहा गया है। वहां पुष्प वाटिका में बसंत ऋतु अन्य ऋतुओं को हटा करके स्वयं आके विराजमान हो गए। कहने का तात्पर्य है, केवल 9 दिन या 11 दिन या 5 दिन की श्रद्धा से काम नहीं चलने वाला है। बोले श्रद्धा कैसी होगी चाहिए, तो बोलेगा 12 मासी श्रद्धा होनी चाहिए, 12 मासी श्रद्धा होनी चाहिए। तो गोसाई तुलसीदास जी यहाँ जो हरि कृपा हृदय बस आई का तात्पर्य यही है कि मेरे भीतर में वो जो श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है, वह कैसा रहे, तो बोले सतत रहे, अविरल रहे, बोले सरस युक्त रहे, तब निष्काम जो है कोई फलाकांक्षा जो ना हो, केवल जो है हर्ष को लेकर के, प्रीति को लेकर के, उच्च भाव लेकर के जो मैं इस कदम की ओर बढ़ता हूं, तो मान के चलिएगा मैं उस ज्ञान साधना की ओर, बोले आत्मबोध की ओर, बोले अपने आप को उनसे शरीर से विलग अपने स्वरूप को पहचानने की ओर उस एक कदम बढ़ा रहा हूं, यह माना जाएगा। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा कि सात्विक श्रद्धा तेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, और जब तप व्रत जब नियम बारा, और जब तप व्रत जब नियम अपारा, तेरी सुबध तेरी श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। वेद विदित, वेदों के वर्णित, वेदों में जो है उल्लेखित
उन धर्म का आचरण करते हुए और इस शुभ आचरण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब क्या करता है, गोसाई तुलसीदास जी ने कहा उस दूध को प्राप्त करने के लिए हम अग्रसर हैं। लेकिन एक बात और गोसाई तुलसीदास जी ने यहां लिखा, बोले इतने होने के बाद भी, हरा चारा चरने के बाद भी, जो सम दम व्रत उपवास यज्ञ हवन जो भी है साधना के रूप में सत्क्रिया है, और उसके बाद एक पंक्ति लिखा, बोले दूध तभी प्राप्त होगी, बोले जब तक, बोले सामने बछड़े ना हो, जब तक सामने बछड़ा ना हो। लेकिन वो बछड़ा क्या होना चाहिए, तो श्रद्धा का गाय तो हमारे भीतर में भगवत कृपा से, बोले उनकी कृपा से आकर के अविरल जो सतत जो है बारहमासी श्रद्धा के रूप में सात्विक श्रद्धा बस तो गई, लेकिन भाव आना चाहिए। और जब तक भाव नहीं होगा तब तक जो है उस श्रद्धा के द्वारा जो है धर्माचरण होने वाला नहीं है, अर्थात बछड़े के बगैर जो है गाय दूध देने वाला नहीं। भले ही आजकल जो है एक मानस पीयूष का जब हमने अध्ययन किया तो एक बात बड़ी विरोधाभास या विचित्र हमने पढ़ा कि अंग्रेजियों के द्वारा जो गाय के बछड़े जो आते हैं, उस बछड़ों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको जो है मार दिया जाता है, ऐसा कुछ बात लिखा है। और मशीन के द्वारा जो है क्या किया जाता है, बोले दूध दुहा जाता है, ऐसा मानस पीयूष में संतों का मत है, मानस टीकाकारों का मत। तो भैया इससे भी नहीं चलने वाला है। तो बोले कहा, बोले हमारे भीतर में जो भाव आए, बोले कौन सा भाव आए, किस भाव को लेकर के हम आगे बढ़े। तो कहा वह भाव जो है क्या है, अगर देखें तो वास्तव में श्रद्धा भी स्वयं एक बुद्धि की वृत्ति है, लेकिन यह मन का जो भाव है, फिर मन का भाव क्या होने चाहिए, जो सरस जो है भक्ति का भावना जो है, प्रीति का भाव जो आपके उस सत्कर्मों में हो जाए, तो कहीं न कहीं जाकर के वास्तव में हम ज्ञान दीपक के प्रज्वलन की दिशा में पढ़ रहे हैं। अन्यथा वास्तव में हमारी श्रद्धा जो है रामचरितमानस में बताए हुए पात्रों के अनुसार वही श्रद्धा होगी, और जिसके लिए जो है साधना की जानी चाहिए, वास्तव में हम जो है आत्मबोध की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। यही भाव, तो इसी भाव को लेकर के मैं कुछ पुष्प रखने का प्रयास करने के लिए उपस्थित हुआ था। आइए मैं इन्हीं भाव के साथ कि जस भरण पूर त्रैशूल सो कृपालु मोहितो पर सदा रहत अनुकूल, इन्हीं भावों के साथ भगवत कृपा हम सब पर हो और वो श्रद्धा हमारे भीतर में आके बसता है।